रिमाइंडर थ्योरम, दो थ्योरम है उसमें से देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम विल हेल्प अस टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किस लिए यूज होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। बाय डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। ये हमें किस लिए हेल्प करेगा? रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। कैसे हेल्प करेगा? तो वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड करके। जैसे यहां पर दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड विथ x माइनस 1। ये जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसे बोला जाता है डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसे बोला जाता है डिवाइजर। क्लियर है? तो यहां डिवाइजर से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड करेंगे। यहां डिवाइजर के साथ नंबर क्या है? -1 है। क्या है? तो बाय रिमाइंडर थ्योरम दैट -1 विल बिकम x इज इक्वल टू 1। अगर वहां +1 होता तो x इज इक्वल टू उसका अपोजिट हो जाता -1, लेकिन -1 है तो क्या आ जाएगा? अब इसको देखो, ये जो डिविडेंड बच गया इसको लिखेंगे, इसमें वेरिएबल है x, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। x की जगह क्या लिखना है? तो जहां जहां x दिख रहा है वहां सब जगह 1 लिख दे। पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 का 2, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब इनटू x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1, 2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 और माइनस 1 एज इट इज, 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5, दोनों माइनस तो एडिशन साइन बड़े नंबर की दैट इज -6। तो रिमाइंडर कितना आ गया? ये जो लास्ट में आया रिमाइंडर है। तो ये जो थ्योरम है वो हमें हेल्प करेगा रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बाय डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्लियर है? एक और थ्योरम है जो कल देखेंगे। सेकेंड, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम किस लिए यूज होता है पहले वो समझो। फैक्टर थ्योरम इसलिए यूज होता है कि अगर आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइजर इसका फैक्टर है या नहीं है ये फाइंड करने के लिए फैक्टर थ्योरम यूज होता है। ठीक है? फैक्टर थ्योरम सेज दैट इफ द वैल्यू ऑफ LHS इन अ पॉलिनोमियल बिकम 0, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर किसी पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है then the divisor will be the factor of the dividend polynomial। इन दोनों में डिवाइजर ये है, डिविडेंड ये है। तो अगर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आके कुछ और आता है तो हम बोलेंगे x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है। सॉल्व कैसे करना है हमें पता है। ये पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल x आ रहे तो इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमें x की वैल्यू डिसाइड करने में हेल्प करेगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम x इज इक्वल टू 2, -2 है तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इसमें पुटअप करना है। हाँ बोलो, पॉलिनोमियल इन 2, x की जगह 2 लिखना है ना। हाँ, 2 होल क्यूब 2 होल स्क्वायर, so polynomial in 2 is equals to 8, अच्छा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, 4 माइनस 4, तो आंसर कितना आ रहा है? तो हम बोलेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, सॉरी हाँ, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 is a factor of x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। समझ में आ रहा है क्या? अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर 0 को छोड़ के कुछ भी आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 3.5, बीट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 यूजिंग गिवन वैल्यूज ऑफ x। x यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे -1 दिया है, वहां पे 0 दिया है। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है फाइंड करना है। ठीक है? तो इसमें वेरिएबल x आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x। क्या बोलेंगे?
अब x की जगह क्या लिखना है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 3 लिख दो, तो पॉलिनोमियल इन 3। 2 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 होल क्यूब प्लस 2 3 जा 2 इंटू 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब सॉरी 3 का क्यूब प्लस 6 माइनस 54 प्लस 6 माइनस 54 माइनस 48 प्लस 7 माइनस 41, करेक्शन है उसमें देख लो। सेम ऐसे ही पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू द पॉलिनोमियल, यहाँ x की जगह क्या लिखना है, सो पॉलिनोमियल इन -1 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1 होल क्यूब प्लस 7 2 इंटू -1 -2 माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब -1 प्लस 7 -2 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस 2 1 जा प्लस -2 प्लस 2 कैंसिल, पॉलिनोमियल इन -1 इज इक्वल टू, इधर आते हैं जीरो के तरफ, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 0, हाँ प्लस 7, पॉलिनोमियल इन 0 तो 2 इंटू 0 x क्यों आएगा 0 आएगा माइनस 2 इंटू 0 होल क्यूब प्लस 2 0 जा 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 0 2 0 जा प्लस 0 माइनस 0 0 प्लस 7, पॉलिनोमियल इन 0 इज इक्वल टू, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, लिख कर लो, बोलो। बीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन में हमें दिया है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हर पॉलिनोमियल को 3 बार सॉल्व करना है, एक बार 1 लेके, एक बार 0 लेके, एक बार -2 लेकर। तो पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 1 होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, तो पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 1। बाद में हमें 0 लेना है, पॉलिनोमियल इन 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब दैट इज इक्वल टू 0, सो पॉलिनोमियल इन 0 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल इन -2 का क्यूब, हाँ -8, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया है y² माइनस 2y प्लस 5, एक बार y की वैल्यू 1, एक बार 0 और एक बार -2, सॉल्व करो। पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 5, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4, पॉलिनोमियल इन 1 की वैल्यू है प्लस 4। 0 लेते हैं, पॉलिनोमियल इन 0 0 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 5 is 5, पॉलिनोमियल इन 0 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट -2, सो -2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2 प्लस 5, -2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 8 प्लस 5, सो पॉलिनोमियल इन -2 इज 13। लास्ट तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन थर्ड वन, अब पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x दिया है, एक बार x की जगह 1 लिखना है, एक बार 0 लिखना है, एक बार -2 लिखना है। तो पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू 4 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 रेज टू 4 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 2 1 जा 1 माइनस 2 -1 -1 -2, पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू -2। 0 होल रेज टू 4, पॉलिनोमियल इन 0 की वैल्यू -2 इंटू 0 होल स्क्वायर माइनस 0, 0 रेज टू 4 0,
2 इंटू 0 माइनस 0, 2 जीरो जा 0 माइनस 0, पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। नेक्स्ट -2 रेज टू 4 -2 इंटू -2 स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट -2 -2 रेज टू 4 यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अगर ऊपर नंबर पावर जो है वो ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 16 -2 इंटू -4 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 16 माइनस 4 2 जा 8 16 माइनस 8 प्लस 2, सो पॉलिनोमियल इन -2 इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है क्या? तीनों आंसर दिए आपके सामने, जिसने सॉल्व किया चेक कर लो, जिसने नहीं किया है सॉल्व कर लो। ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 2m प्लस a इज 12, इसका मतलब इज इक्वल टू एंड m इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अब m जहां जहां दिख रहा है वहां पे 2 पुटअप करना है और a की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, 2 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू 12, 8 प्लस 4 प्लस a इज इक्वल टू 12, 12 प्लस a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 12, a इज इक्वल टू, क्लियर है? थर्ड वन, a polynomial in -1 is equal to 7, then find the value of m. Find the value of m if polynomial in -1 is equal to 7। इसमें वेरिएबल x है और m है, ज्यादा बार वेरिएबल कौन सा आ रहा है? तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x। क्या बोलेंगे? क्योंकि m की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो इसलिए ये है पॉलिनोमियल इन x। अच्छा, x की जगह क्या लिखना है? तो पॉलिनोमियल इन, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां, सो m इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस, अच्छा पॉलिनोमियल इन -1 की जगह क्या लिख सकते हैं? तो ये पूरा वैल्यू निकाल दो, इधर लिख दो 7 इज इक्वल टू m -1 का स्क्वायर 1, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस इंटू माइनस 2 1 जा प्लस 7 इज इक्वल टू 1 इंटू m यानी m 1 जा 1 m बोल सकते हो या m बोल सकते हो, m 1 जा m होता है, 2 प्लस 3, ये 5 को इधर लाओ, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू m, यानी m की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्लियर है? क्वेश्चन में बोला है डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर फाइंड करना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें हेल्प करता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बाय डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इन दोनों को डिवाइड करना है अपने को। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। अच्छा, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा? बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमें हेल्प करता है वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड करने के लिए। यहां से वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड होगी, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम x इज इक्वल टू -1, यहाँ +1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या लिखना है? तो इसमें पुट अप कर दो, पॉलिनोमियल इन -1 इज इक्वल टू होल स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस पॉलिनोमियल इन -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस 7 प्लस पॉलिनोमियल इन -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 8 प्लस 9 17। तो रिमाइंडर कितना है? Therefore the remainder is 17. Is it okay? रिमाइंडर थ्योरम यूज करके मतलब इस तरह से सॉल्व करना है। रिमाइंडर थ्योरम हमें हेल्प करेगा वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड करके रिमाइंडर फाइंड करने में।
क्लियर है? आगे के देखो, सेकेंड वन देख लो। हाँ बोलो क्या है सेकेंड वन? इसमें वेरिएबल एक्स है। अब दो वेरिएबल है एक्स और ए, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा वेरिएबल है? तो जो ज्यादा बार आ रहा है वो, या यहाँ पर जो वेरिएबल पहले दिया है वो एक्स की वैल्यू, तो पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a। x की जगह क्या लिखना है बाय रिमाइंडर थ्योरम? a लिखना है, क्योंकि माइनस a था तो प्लस a हो गया। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां a लिख दो, आंसर आ जाएगा। पॉलिनोमियल इन a इज इक्वल टू 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस ax, यानी a आ जाएगा, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है, माइनस a, तो 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a इंटू a माइनस, कौन से लाइक टर्म्स है इसमें? लाइक टर्म्स कौन से है? माइनस 2a स्क्वायर और a स्क्वायर लाइक टर्म है, क्योंकि उनके वेरिएबल सेम है तो वो सॉल्व होंगे। 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर माइनस a, यह है हमारा रिमाइंडर। Therefore, by remainder theorem, the remainder is 2a क्यूब माइनस 1a स्क्वायर माइनस a। 1 लिखो मत लिखो, 1 होता ही है। क्लियर है क्या? ऐड या सेपरेट सिर्फ लाइक टर्म्स हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हमने कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, then what is the value of m? अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होता है और रिमाइंडर 50 आता है तो m की वैल्यू क्या है? रिमाइंडर 50 मतलब, रिमाइंडर मतलब किसकी वैल्यू है वो? रिमाइंडर मतलब किसकी वैल्यू है वो? रिमाइंडर मतलब वो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है। यहाँ पे पॉलिनोमियल इन y दिया है, क्योंकि y सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो रिमाइंडर यानी इसकी वैल्यू होती है। तो पॉलिनोमियल इन y की वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पे लिखो रिमाइंडर इज मतलब इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू 50। रिमाइंडर यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? पॉलिनोमियल इन y इज इक्वल टू 50। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। क्लियर है सभी को? हाँ, अब ये पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल इन y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। अच्छा, यहाँ पे दिया है इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2, तो रिमाइंडर थ्योरम से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाय रिमाइंडर थ्योरम y विल बी इक्वल्स टू, प्लस का क्या हो जाएगा? तो यहां क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल इन -2 लिखेंगे, y की जगह -2। जहां जहां y दिख रहा है वहां पे -2 लिख दो। इसकी जगह अपन पूरा क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह 50, और जहां जहां y दिख रहा है वहां क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। तो -2 होल क्यूब माइनस 5 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस m। क्लियर है? इसको चाहो तो इक्वेशन 1 दे दो और यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वेशन 1 से ये वैल्यू कितनी हो गई? 50। इज इक्वल टू से पहले या इज इक्वल टू के बाद में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू दिया है वो रिमाइंडर होता है, तो यहाँ रिमाइंडर ये है तो उसकी वैल्यू 50। 50 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -8। किसी भी नेगेटिव टर्म का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही होता है। -5 इंटू -2 का स्क्वायर 4, -4 नहीं सिर्फ 4, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस इंटू माइनस 7 2 जा प्लस यम, सॉल्व कर लेंगे। 50 इज इक्वल टू -8 माइनस 5 4 जा माइनस प्लस, ये सारे नंबर इधर लाओ। 50 प्लस 8 प्लस 20 प्लस इज इक्वल टू 50 प्लस 8
58 प्लस 20, 78 प्लस 4, 82 प्लस 10, तो यानी यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? क्लियर है क्या सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? लिख कर ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। ये जो बाइनोमियल है वो इस ट्राइनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये हमें पता करना है। अच्छा, ये इसका फैक्टर कब हो सकता है? जब पूरे आंसर की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? अगर 0 होता है तो ये इसका फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अभी यहां पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है। सो पहले सबसे पहले x की वैल्यू डिसाइड करेंगे बाय फैक्टर, बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम x इज इक्वल्स टू -3 क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या लिखना है? सो पॉलिनोमियल इन -3 इज इक्वल्स टू -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 सो पॉलिनोमियल इन -3 इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू माइनस 2 3 जा पॉलिनोमियल इन -3 9 माइनस 6 3 पॉलिनोमियल इन -3 3 माइनस 3 बाय फैक्टर थ्योरम। हमें पता है अगर वैल्यू 0 आती है तो हम बोल सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्लियर है क्या? अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है। अगर ऑलरेडी बोला है कि ये इसका फैक्टर है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। किसकी वैल्यू? पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर ये इसका फैक्टर दिया हुआ है तो रिमाइंडर 0, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m को छोड़ के इसमें कौन सा वेरिएबल है? तो पॉलिनोमियल इन x है वो। हमें बोला है कि x माइनस 2 जो है उसका फैक्टर है। अगर ये बाइनोमियल उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा? अगर ये उसका फैक्टर है तो क्या हो गया इसके हिसाब से? हाँ, रिमाइंडर 0 हो गया। क्या हो गया? कैसे पता चल रहा है ये? बाय फैक्टर थ्योरम। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर मतलब क्या? दैट इज रिमाइंडर मतलब क्या हो जाएगा? किसकी? हाँ, पॉलिनोमियल इन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप लिखेंगे पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। अब यहां पर x की जगह क्या लिखना है? बाय रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे x की वैल्यू प्लस 2 हो जाएगी। 0 कैसे होगी? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 लिख दो। तो पॉलिनोमियल इन 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा पॉलिनोमियल इन x की जगह अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 0। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां 2, तो 2 क्यूब माइनस m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस m इंटू 4 प्लस माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20 कैंसल। 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इंटू m। वो -4m को इधर लाओ,
0 प्लस 4m इज इक्वल टू 8, 4m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू यानी m की वैल्यू कितनी है, समझ में आ रहा है क्या? लिख कर ले लो। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट वन, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर p इन ब्रैकेट x इज द फैक्टर ऑफ q इन ब्रैकेट x और नॉट। मतलब क्या है पहले वो समझो। इस पॉलिनोमियल का ये टर्म फैक्टर है या नहीं है। q इन ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1, क्या है, मतलब इसके जगह पर अपन ये लिख सकते हैं, q इन ब्रैकेट x की जगह पर अपन ये कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं देखना है। ये इसका फैक्टर कब हो सकता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए। अच्छा, बाय रिमाइंडर थ्योरम x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 लिख दो, तो पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 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 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 कैंसल नहीं हो सकता, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल हो सकता है, माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। सो बाय फैक्टर थ्योरम, हाँ, q इन ब्रैकेट x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p इन ब्रैकेट x। अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम लिखते ये इसका फैक्टर है, अब 0 नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इस ये लिखने की जगह ये लिखा है क्योंकि ये दोनों सेम है। x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ लिखने की बजाय क्या लिखा है, q इन ब्रैकेट x, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, और वैसे ही पूछा है। तो ये इसका फैक्टर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, और रिमाइंडर 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता। क्लियर है। सेकंड वन देखो फैक्टर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिनोमियल इन x is equals to 2x cube minus x square minus 45 where q in bracket x is equals to x minus 3। बाय रिमाइंडर थ्योरम x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 3 हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल इन 3 is equals to 2 into 3 cube minus 3 square minus 45, 2 into 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 into 27, 54 minus 9 minus 45, 54 minus 9, 45 minus 45। So polynomial in 3 is equals to 0। रिमाइंडर 0 आता है तो बाय फैक्टर थ्योरम q in bracket x is a factor of 2p in bracket x। क्लियर है क्या, बस इतना इजी है। क्वेश्चन नंबर 11, ये उसका फैक्टर है या है ये बताना है, हमें शो करना है कि ये m माइनस 1 उसका फैक्टर है। इसमें वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं, m, तो पॉलिनोमियल इन m इज इक्वल्स टू, अच्छा बाय रिमाइंडर थ्योरम, पहले m की वैल्यू निकालो। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम से m इज इक्वल्स टू 1। सो पॉलिनोमियल इन m इज इक्वल्स टू m रेज टू 21 माइनस 1, m की जगह 1 लिख रहा है। पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल्स टू 1 रेज टू 21 माइनस 1, पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल्स टू 1 रेज टू 21। सो पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से पॉलिनोमियल इन m इज इक्वल्स टू m रेज टू 22 माइनस 1, m की जगह लिखना है 1, 1 रेज टू 22 माइनस 1, 1 रेज टू 22, 1 माइनस 1 0। सो पॉलिनोमियल इन देयरफॉर m माइनस 1 बाय, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये उसका फैक्टर हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है, बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है m माइनस 1,
m raised to 21 minus 1 and m raised to 22 minus 1. क्लियर है? If x minus 2 and x minus 1 by 2 both are the factors of nx square minus 5x plus m, then show that m is equals to n is equals to 2. m is equals to n is equals to 2 का मतलब है कि m और n दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू कितनी है, मतलब m की भी वैल्यू 2 प्रूव करना है और n की भी वैल्यू 2 प्रूव करना है, तो दोनों इक्वल हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट वन दिया है वो दिया है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। पहले इससे सॉल्व करेंगे, बाद में इसके लेके सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये इसका फैक्टर बोला है तो क्या हो जाएगा, हाँ, बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर मतलब किसकी वैल्यू भाई, पॉलिनोमियल। कौन सा वेरिएबल इसमें, x, देयरफॉर पॉलिनोमियल इन x विल बी 0। समझ में आ रहा है क्या सभी को? हाँ, इसको लिखो, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m बाय फैक्टर थ्योरम, सॉरी बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 2। 0 कैसे हुआ, x विल बी इक्वल्स टू 2। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 डाल दो, इसकी जगह तो पूरा 0 लिख देंगे अपन, 0 n इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस प्लस 0 इज इक्वल्स टू n इंटू 4 माइनस 10 प्लस m। 0 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 10 प्लस m। कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, और देख लो? नहीं। तो जब सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको यहीं पर स्टॉप करके इक्वेशन 1 दे देंगे। आप बाद में जो बोला है उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, x माइनस 1 बाई 2 इज अ फैक्टर ऑफ nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। अच्छा, ये भी इसका फैक्टर बोला है, तो ऐसे ही बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर मतलब इसमें किसकी वैल्यू, देयरफॉर पॉलिनोमियल इन x विल बी इक्वल्स टू, आप क्वेश्चन लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 1 बाई 2 हो जाएगी। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या लिखना है, पॉलिनोमियल इन x की जगह क्या लिखेंगे, 0। सो n इंटू 1 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस m। 0 इज इक्वल्स टू n इंटू 1 बाय 4 माइनस 5 1 जा 5, नीचे है 2 प्लस m। यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब 1 है। 0 इज इक्वल टू n 1 जा n, 4 1 जा 4 माइनस 5 बाई 2 प्लस। क्लियर है सभी को? ये कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अभी सॉल्व कर लेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद अपन देखेंगे कि क्या वैल्यू आ सकती है अपनी। अब यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आगे सॉल्व नहीं हो सकता और यहां पर भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। इसको और कुछ कर सकते हैं क्या अपन, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। फिर बोलो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू n, 2n माइनस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 प्लस m। क्लियर है? m के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2n माइनस 20 इंटू 1 दैट इज 2n माइनस 20 प्लस 8 इंटू m होल डिवाइड बाय 8 1 जा, इसको पूरा इधर लाओ, 0 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 20 प्लस 8m। 0 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 20 प्लस 8m। आगे सॉल्व हो सकता है क्या? अभी नहीं हो सकता है। तो अब आगे किसी ना किसी की वैल्यू हमें चाहिए तभी वो सॉल्व होगा। क्लियर है क्या? तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ m की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं।
यम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यम को छोड़ के सारे टर्म इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा, -10 इधर आके +10, 4n इधर आके -4n इज इक्वल टू, तो यम की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, n 10 माइनस लिख सकते हैं कि नहीं, तो वहां पर लिख देंगे 10 - 4n, तो 0 इज इक्वल टू, हाँ 2n - 20 प्लस 8 इन ब्रैकेट 10 - 4n, सॉल्व कर लो, 0 इज इक्वल टू 2n माइनस 20 प्लस 8, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, 8 10 जा 8 इंटू 4n 32n, क्लियर है, 8 4 जा 32, लाइक टर्म्स एक जगह ले लो और सॉल्व कर लो, n वाले टर्म एक जगह और नंबर्स एक जगह, पूरे n वाले टर्म इधर ला लो, -32 इधर आया तो +32n, ये 2n इधर आया तो -2n, उधर क्या क्या बचा, -20 प्लस, हाँ 32n माइनस 2n 30n प्लस 80 माइनस 20 प्लस 60, n इज इक्वल टू 60/30, n इज इक्वल टू 2, क्लियर है क्या सभी को, समझ में आ रहा है। बीट नंबर 13, if polynomial in x is equal to 2 plus 5x, then what is the value of polynomial in 2 plus polynomial in -2 minus polynomial in 1। अच्छा, ये polynomial लेके ये तीनों की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, तो polynomial in 2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5 × 2, जहां जहां x दिख रहा वहां 2 लिखेंगे, polynomial 2 इज इक्वल टू 2 + 10, polynomial in 2 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर से पॉलिनोमियल लिखो, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2 + 5x, अब क्या लिखना है x की जगह पे -2, सो पॉलिनोमियल इन -2 इज इक्वल टू 2 + 5 × -2, सो पॉलिनोमियल इन -2 इज इक्वल टू 2 प्लस इंटू माइनस, -5 2 जा 10, पॉलिनोमियल इन -2 इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। फिर से हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2 + 5x, अब पॉलिनोमियल किसकी वैल्यू निकालना है, तो पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू 2 + 5 × 1 दैट इज 2 + 5 दैट इज, सो पॉलिनोमियल इन 1 की वैल्यू कितनी है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इसकी वैल्यू है अपने पास पॉलिनोमियल इन 2 12 प्लस -8 -7, इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस, -12 -8 4 -7, यानी पॉलिनोमियल इन 2 प्लस पॉलिनोमियल इन -2 माइनस पॉलिनोमियल इन 1 इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर है -3, ठीक है, लिख कर लो जिसका नहीं हुआ है।